अच्छा, तो हम लोग जो ऑटोमेशन किए थे, कहाँ पे है ये? ऊपर वाला। ठीक है, जो ऑटोमेशन हम लोग किए थे, तो हम लोग किस चीज के बारे में सोच रहे थे? हम इस बारे में सोच रहे थे कि यार देखो, कौन बात कर रहा है यार? जो पूछना है हमसे डायरेक्ट पूछो ना यार। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन अपना, अब एक तरह से मान के चलो हम लोग प्रॉपर ऑटोमेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोग एक चीज है, सबसे पहले एक देखो वर्ड आता है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ऑटोमेशन, क्या कह रहे हो? ऑटोमेशन जो फ्रेमवर्क, एक वर्ड आता है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है, देखो ऑटोमेशन तुम लोग कर रहे हो ना, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ये प्लान करते हैं कि किस तरह से हमें ऑटोमेशन करना है। ठीक है भाई, ऑटोमेशन हमें सोचना पड़ता है ना कि ये काम 2 4 साल 5 साल चलने वाला है। ठीक है, और जरा कॉस्टिंग जोड़ के देख लो, बेवजह का काम नहीं, जरा कॉस्टिंग कभी सोच के देखो। अगर एक प्रोजेक्ट है, उस पर 3 आदमी काम कर रहे हैं, उस पर तीन आदमी, 3 ऑटोमेशन के रिसोर्स काम कर रहे हैं, और $40 पर आवर की अगर बिलिंग है मान लो, ठीक है मान लो 30 ही है, तो 1 घंटे का कितना हुआ? $90। एक दिन का कितना हुआ? $720। और फिर 720 गुणे 82 रुपए करो, लगभग 60,000 रुपए पर डे पे कर रहा है सामने वाला इसके लिए। और कई साल सोचो, एक दिन का कितना है? 60,000, और काम चल रहा है 3 4 साल 5 साल। एक महीने में कम से कम 22 वर्किंग डे होंगे। 20 के लिए अगर वो मान लो पे कर रहा है, एक साल में कितना करेगा? 240 दिन। और 240 गुणे 60,000 करो, कितना हुआ बताओ? हाँ? कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, 96 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए समझ के चलो, ये एक साल में वो क्या कर रहा है? इसके लिए पे कर रहा है, ऑटोमेशन के लिए। और ऐसे 4 5 साल 6 साल सोच रहे हो सिर्फ इसकी, बाकी मैनुअल टेस्टर की कॉस्ट क्या है, डिजाइनर की क्या है, डेवलपर की क्या है, डेटाबेस वाले की क्या है, बीए की क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या है, लीड का क्या है, ये सब क्या है? अलग है। इतनी तो सैलरी दे रहा है सामने वाला, इतना तो पैसा दे रहा है ना? इस वजह से हम लोग अब जो, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई देखो, सारा पैसा हमारे टाइम का ही तो है, तो हमारे टाइम में एक काम ये नहीं होना चाहिए ज्यादा, रीवर्क। हम जो काम करें, पहले देखो, हम जो काम करें वो क्या होना चाहिए? पहली बात तो हमारी एक चीज बढ़नी चाहिए, जिसे बोलते हैं क्या? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हम कितना भेज, ऐसा नहीं कि पता चला शाम तक काम किया फरियाया कुछ नहीं, तो क्या कहेंगे? 8 घंटे तो खा गया, बिलिंग तो हो गई, टाइम तो हो गया, लेकिन दिया बना के कुछ नहीं। तो हमारे काम में एक चीज होनी चाहिए, क्या? प्रोडक्टिविटी। मतलब हम शाम तक ठीक ठाक काम करके देंगे, तब तो भाई वो तो आप घंटे के पैसे दे रहा है। अब 8 घंटे में चाहे इतना करो चाहे इतना करो, तो वो चाहेगा ना कि कितना करो, इतना करो। क्यों इतना करके जाओ? भाई जो पे कर रहा है वो चाहेगा ना कि 8 घंटे में इतना करके जाओ। प्रोडक्टिविटी तुम्हारी क्या हो? ज्यादा। प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए, तो भाई इसके लिए ये है। अब भाई, अच्छा, प्रोडक्टिविटी चाहिए एक चीज, दूसरी चीज एक चाहिए तुमको अपने ऑटोमेशन में, एक चीज क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। भाई तुम्हारा जो ऑटोमेशन है, ठीक है, ऑटोमेशन की स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इस तरह से बनाया है, एप्लीकेशन में कुछ चेंज आया तो तुमको जाके 100 जगह क्या कर रहे हो, उस चीज को चेंज करना पड़ रहा है, या एक जगह चेंज किया 10 जगह क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हारे ऑटोमेशन में एक चीज होनी चाहिए, क्या? जो ऑटोमेशन है मेंटेनेबल होना चाहिए। यार ऐसा होगा कि अगर मान लो, सोचो तुम हजारों स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर दो या सैकड़ों स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर दो, और इसके बाद किसी एक जगह को किसी एक फंक्शनलिटी में चेंज आ जाए, और वो फंक्शनलिटी तुम 50 जगह अलग अलग कोड लिखे हो, तो क्या करोगे बताओ? 50 जगह जाके बदलोगे ना, तुम्हारा थोड़ी ना कुछ जाएगा।
तुम्हारा थोड़ी ना कुछ जाएगा, जाएगा तो सामने वाले का ना। वो तो तुम्हें आज भाई डेली के, तो ऐसा भी नहीं होता हम लोग यहाँ कि आज है भाई सवेरे बैठ उठे, आज काम है तो आज पैसा मिलेगा, कल काम है तो पैसा, ऐसा नहीं होता ना। कंपनी से क्लाइंट की पूरी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया हमें, जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हर साल फिर क्या होता है वो रिन्यू होता है। तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 4 बंदों का, तो अब 4 बंदे हमने आपको दे दिया, अब हमको 4 बंदे के पीछे कंपनी को चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि आज काम करवा रहे हैं आज देंगे कल नहीं, तो भैया रोज को उसे पैसा पे करना है, 8 घंटे का पे करना है, चाहे काम रहे और चाहे काम ना रहे। तो अब भाई अगर तुम उसके काम में ऐसा रहे कुछ भी चेंज, और भाई ऐसा भी नहीं कि तुमसे काम करवा रहा है तो तुम उसे कहते देखो भाई चेंज मत करवाना, कुछ जैसा है ऐसा ही चेंज करवाओगे तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा है। इतना और लगे भैया चेंज करवाने की बात कर रहे हो, अच्छा ये छोटा चीज चेंज करवाने की सोच रहे हो, इसको चेंज करवाने के लिए भैया तुम बता दिए भैया क्या कि इसके लिए 150 घंटा लगेगा भाई, क्योंकि इसकी वजह से बहुत चीज डिस्टर्ब हो रही है। 150 घंटा तुम्हें लग रहा होगा 150 घंटा तुम अपने जेब से थोड़ी ना दे रहे हो यार, वो दे रहा है 1 घंटे का $40 दे रहा है, 1.5 घंटे का जो 150 घंटा जोड़ो कितना हो गया, 150 गुणे 40 करो कितना हो जाएगा, 6000। $6000 रुपए में कन्वर्ट करोगे 5 लाख रुपए अमाउंट होगा वो, 82 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 लाख रुपए के आसपास अमाउंट होगा। इसलिए चीजें क्या, इसीलिए भाई देखो जब काम करवाता है कोई तो एक टीम बनती है, इसीलिए टीम में कुछ सीनियर लोग रखे जाते हैं, किस लिए, जो इन चीजों की प्लानिंग कर सके, कैसे जो ऑटोमेशन हो वो क्या हो, स्टेबल हो, बंदों की प्रोडक्टिविटी क्या हो, हाई हो, मेंटेनेबल हो, और दूसरी एक चीज इजी टू क्या हो, यूज हो। ऐसा नहीं कि ऑटोमेशन करवा रहे हैं तो बहुत टेक्निकल बंदा लेके आएंगे तभी काम चलेगा। हमारे पास बंदे तरह तरह के होंगे ना, कई बार मैनुअल टेस्टर ही खाली बैठेगा तो या कम जो कम ऑटोमेशन जानता है उसको भी यूटिलाइज कर लिया। जैसे हम लोग की टीम बनती है तो ऐसे बनती है, जैसे मान लो टेस्टिंग की टीम बन रही हो तो उसमें एक आध क्या ले लेंगे, एक दो बहुत सीनियर ले लेंगे, एक दो बंदे ऐसे एक बंदा ले लेंगे जो 12-14 साल के एक्सपीरियंस का होगा, एक बंदा ले लेंगे जो क्या होगा 6-7, एक दो बंदे ले लेंगे जो 6-7 वाली रेंज के होंगे। कई बार ऐसे ऐसे 6-7 लोगों की टेस्टिंग टीम बनती है, तो ऐसे बंदे ही और ऐसे ऐसे टीम बनती है, काम वही सबको करना है एक आदमी, लेकिन उसी में क्या है 12-14 साल के एक्सपीरियंस का बैठा है, 2 आदमी ऐसे हैं जो 7-8 के हैं या 5-6 के हैं, 2-3 ऐसे हैं जो 2-3-4 के हैं, 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, एक दो ऐसे हैं जो अभी क्या है फ्रेशर। सबकी सैलरी में अंतर है, जमीन आसमान का, अगर उससे कंपेयर करोगे फ्रेशर से उस 12 साल वाले की सैलरी में 10 गुना का फर्क होगा, लेकिन काम सबको क्या करना है, सेम ही करना, काम वही है, प्रोजेक्ट वही है, काम मैनुअल टेस्टिंग वही करनी है, ऑटोमेशन टेस्टिंग वही करना। यही तो समझदारी है उस 12 साल वाले बंदे का कि वो ऐसी चीज डिजाइन करे। वो देखो, और सबसे बड़ी बात एक बताओ, ये घर बनवा रहे हो, आदमी क्यों आर्किटेक्ट को बुलाता है, क्यों नक्शा बनवाता है, क्योंकि जिससे क्या कर सके, उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके, इसीलिए तो करता है। तो एक मान के चलो 12-14 साल का जो एक्सपीरियंस वाला होगा, एक तरह से मान के चलो उसका जो रोल होगा वो किसका होगा, आर्किटेक्ट का। हम लोग क्या भी आर्किटेक्ट होते हैं, जैसे जो मेरा रोल है वो किसका है, आर्किटेक्ट का ही है। तो आर्किटेक्ट का क्या मतलब है, जब ऑटोमेशन हो रहा है, स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे वो सारी चीजें सोचेगा कि भाई उसको बता दिया जाएगा भाई ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, उसके हिसाब से उसे ऐसा बनाना है कि प्रोडक्टिविटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, रीवर्क क्या हो, कम से कम हो, चीज जो बने वो स्टेबल हो, मेंटेन करने में भी चेंजेस आएंगे, मेंटेन करने में भी झंझट ना हो, और आसान भी हो, इजी टू यूज हो, कि जो बंदे इसके ऊपर काम करें भाई अच्छा यूज करने में इस्तेमाल रहेगा, और इस्तेमाल करने में चीज मुश्किल रहेगी तो सीधी बात है शाम तक कम काम करके जाओगे ना यार। चीज अगर ऐसी बना दी गई है, जो पीछे का दिमाग सोचने वाला था वो ऐसा बना दिया गया है, तो अब काम करने वाले के लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी ना। अब जैसे देखो जेनरिक मेथड बना के कर रहे हो तो सामने वाले को रिपोर्टिंग के बारे में नहीं सोचना ना, जो ऑटोमेशन करेगा उसे सोचना है रिपोर्टिंग के बारे में, नहीं सोचना है, उसे सोचना है इस बारे में कि कैसे ट्राई कैच हैंडल होगा क्या नहीं होगा, नहीं करना है, सब कुछ पहले पीछे कर दिया गया। अब उसे क्या करना है,
भाई। और ऐसा थोड़ी ना रोज फ्रेमवर्क बनेगा। जो सीनियर बंदा होगा, जैसे 10-12 साल वाला बंदा होगा, और जो 5-6 वाले होंगे, वो लोग आपस में 2-3 या जैसी टीम रहेगी, लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। एक आदमी बताएगा, दूसरों से सुनेगा, है ना। फिर इसके बाद उस हिसाब से क्या करेगा, यही सब सारी चीजें सोचेगा कि यार जेनरिक मेथड बना दें तो इससे ये फायदा हो जाएगा, है ना। फिर ये भी सोचना पड़ेगा जब ऑटोमेशन में कि यार रीयूजेबिलिटी। अब हर टेस्ट केस में लॉगिन करना है तो क्या सब जगह लॉगिन कोड लिखोगे, सब जगह 5 लाइन का कोड लिखोगे? तब ऐसा ऑटोमेशन किस काम का होगा बताओ? उसमें क्या होगा, उसमें सारी बुराइयां मिलेंगी। जब चीजें चेंज होगी तो रीवर्क बहुत करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, 5 लाइन का मैनेज करोगे है। स्टेबिलिटी भी भाई कमी हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्यों कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी का बताते हैं क्यों कम हो जाएगी। और ये क्या मेंटेन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यूज करने में क्या हो जाएगा भाई, कठिन लगने लगे। अब तुम्ही को लॉगिन करना है, सीधे लॉगिन मेथड कॉल करना हो, या सीधे 5 चीज के बारे में सोचना है, तुम्हारे लिए क्या आसान, लॉगिन करना ना। तुम कहोगे सर जी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो कॉपी पेस्ट करने में बड़ी गलती भी होती है। कई बार कॉपी करनी होती है 5 और हो जाती है कॉपी कितनी 6। फिर चलाते हैं, चलता नहीं, फिर पढ़ते हैं, लेकिन 15 मिनट खा जाता है। 15 मिनट की कीमत समझो $10, 800 रुपए कीमत है। समझ रहे हो, 820 रुपए कीमत है तुम्हारे 15 मिनट जो इधर उधर हो रहा है। जो बैठ के बिजनेस सोच रहा है, जो पैसे लगा रहा है, वो सोच भाई, हर चीज सोची जाती है। मैनेजर, आर्किटेक्ट, ये लोग क्यों हैं कि भाई उन्हीं बंदों से कितना ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सके। क्लियर है कि नहीं? तो भाई ये सारी चीजें अब हमें सोचनी। कुछ चीजें हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, जैसे क्या जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड बनाने से मेरे ऑटोमेशन में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी यार, क्योंकि हमने सारी तरह की कंडीशन क्या कर रखी है, उसमें हैंडल कर रखी है। ठीक है उसको अच्छा, एक और भी ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या, रिपोर्टिंग। आखिर तो ले दे के अंतिम में रिपोर्ट ही बचती है। जब चल जाता है सब कुछ, जो 100-200 टेस्ट केस बनाए चल गए, अंतिम में सवेरे तो रिपोर्ट ही देखनी है। उसी के बेसिस पे तुम्हें अंदाजा लगाना है कि चीजें सही थी या गलत थी। तो रिपोर्ट भी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो देखो भाई, तो तुमने जेनरिक मेथड्स बनाए, तुमको इसके बेनिफिट्स मिले। अब तुम्हारे पास रिपोर्टिंग बाय डिफॉल्ट मिल रही है ना, स्टेबिलिटी है, मेंटेन करना क्या है आसान है। एक और पॉइंट हम तुम लोगों को बताएं, जरा सोचो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, दुनिया है, एप्लीकेशंस है, भाई क्लाइंट है, पैसे दे रहा है, कभी भी सर्विस बेस्ड कंपनी मना नहीं करती कि ये मत करो। यार हमारा काम यही है कि हम मजदूरी के पैसे ले रहे हैं, तो हम ये क्यों कहेंगे भैया तुमको बनवाया, उसके बाद में कहा इसको ऐसे नहीं अब ऐसे कर दो। हम थोड़ी कुछ बोलेंगे, हम कहेंगे भाई ऐसे करवाओ, हम हमसे करवाए, फिर कहें हमसे बिगाड़ दो। हमें क्या, हम तो अपने टाइम का पैसा ले रहे हैं ना। हम करने का भी पैसा लेंगे, बिगाड़ने का भी पैसा लेंगे, फिर से उसे सही करने का भी पैसा लेंगे। हम तो अपना टाइम देंगे, और जो भी करवाओगे टाइम लगेगा, चाहे करवाओगे, चाहे बिगड़वाओगे, चाहे बनवाओगे, चाहे उसमें नया जुड़वाओगे, चाहे पुराना हटवाओगे, कुछ भी करोगे करेंगे तो मेरा समय लगेगा। समय लगेगा तो उसको क्या करना होगा, पे करना होगा। ठीक है, तो भाई ये एक चीज देखो कि तुमने क्या बना दिया। इसलिए जेनरिक मेथड, आपने सॉरी एक पॉइंट बताने वाले थे। मान लो एक एप्लीकेशन है, जैसे हर जगह क्लिक, जैसे तुमने क्या किया, वेब एलिमेंट डॉट क्लिक होता है ना। मान लो तुमने जेनरिक मेथड का कंसेप्ट नहीं सोचा, सीधे या जैसे जैसे यूज करते हैं सीधे यूज किया। क्या किया तुमने, सीधे जहां भी था वेब एलिमेंट डॉट क्लिक क्लिक मेथड कॉल किया। अब क्लिक मेथड अगर 200-400 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो तो कितनी जगह इस्तेमाल किया होगा सोचो। एक एक टेस्ट केस में 20-20 जगह क्लिक करोगे, और 200-400 टेस्ट केस है तुम्हारे, तब बहुत हो गया ना। अब समस्या, एक छोटा सा चैलेंज ये आया एप्लीकेशन में, जैसे जो उसका यूआई था, डेवलपर ने क्या करा दिया, चेंज, उसने क्लाइंट ने क्या करा दिया, पूरा चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी पीछे क्या करा दी, चेंज करा दी। अब कहा कि भाई अब तुम्हारा ऑटोमेशन रुका, अब चला रहे हो, तुम देख रहे हो तुम्हारा ऑटोमेशन चल ही नहीं रहा। जहां क्लिक करना था क्लिक नहीं हो रहा, कुछ ऐसा उसने बदलवा दिया है कि जहां पे नॉर्मल क्लिक करना था वो चल नहीं रहा है। तब तब क्या करोगे, एक्शन क्लिक, एक्शन वाला भी तो क्लिक बनाया हो ना, एक्शन क्लास वाला, तब उसको ट्राई करोगे। उसको ट्राई किया और वो चल गया। जहां जहां फेल फेल जैसे फेल हो रहा था क्लिक पे, हर जगह लगा दिया एक्शन वाला क्लिक। एक टेस्ट केस में ट्राई किया, वो टेस्ट केस पूरा क्या हो गया,
चल गया। इसके पहले 400 चलाए थे, 400 के 400 फेल हो गए। एप्लीकेशन में कुछ चेंज होके आया, भाई क्लाइंट ने चेंज करवाया, उसका प्लान था, साल भर से इस बारे में सोच रहा था, करवा रहा था पीछे पीछे, फिर अचानक एक दिन सब कुछ आया कि भैया लो अब बदल गया है, अब तुम्हारा ऑटोमेशन है, अब भैया हमको तो टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग तो अब भैया ऑटोमेशन क्यों कर रहे हैं कि हमें टेस्टिंग में ये हमें सहारा दे, जो चीजें नई नई है उनको हाथ से टेस्ट कर ले, ध्यान से टेस्ट कर ले, और जो चीजें पुरानी है उनको क्या कर दें, रिग्रेशन जो है उनको किस पे रन कर दें, उसको ऑटोमेशन से रन कर दें। लेकिन जब ऑटोमेशन चलाए तो 400 टेस्ट केस थे, 400 के 400 फेल हो गए। रीजन है क्लिक कहीं काम ही एक्सेप्शन नहीं दे रहा, मतलब सेलेनियम का क्लिक चल रहा है लेकिन ऐसा होता है ना, क्लिक कर चलता है लेकिन क्लिक होता नहीं है। अब लेकिन फिर तुमने देखा कि अच्छा इसको ये कर दें, यहाँ पे एक्शन वाला क्लिक लगा दें, लगाया, एक टेस्ट केस में बदलाव किए 10-20 और सब जगह क्लिक की जगह एक्शन वाला क्लिक ट्राई किया और चला दिया, और वो क्या हो गया, चल गया। तो तुम्हें समझ में आ गया, लग रहा है क्लिक काम नहीं कर रहा है, हर जगह हमें क्या करना है। अब तुम परेशान हो जाओगे, 8000 जगह तुमने क्लिक इस्तेमाल किया, सोचो 8000 जगह तुमने क्या किया है, क्लिक नाम का मेथड क्या किया है, सेलेनियम का क्लिक मेथड कॉल किया। अब हर जगह 8000 जगहों पे जाके एक्शन कहोगे नहीं, अब एक्शन वाला क्लिक लगाएंगे, कितना टाइम लगेगा सोचो। अगर एक को करने में तुमको 5 मिनट का भी समय लगता है तो 8000 है तो कितना होगा बताओ, 40,000 मिनट, घंटे में बदलो कितना होगा, पैसे में कन्वर्ट करोगे कई लाख रुपए। लेकिन सोचो अगर तुमने जैसे यहाँ किया है, क्लिक नाम का एक जेनरिक मेथड बनाया होता तो जगह जगह तो यही कॉल करते ना भैया, जगह जगह इसी क्लिक को कॉल करते कि नहीं करते, 8000 जगह यही कॉल होता कि नहीं होता, जहां जहां क्लिक की जरूरत थी। अब तुमको लगा क्लिक नहीं चल रहा है, एक्शन क्लिक चल रहा है, तो यहीं आए एक लाइन जोड़ दिए ना एक्शन का ऑब्जेक्ट बना के। 8000 जगह तुमने भाई 8000 जगह तुमने क्लिक मेथड थोड़ी कॉल किया है, 8000 जगह तुमने क्या कॉल किया है, माई क्लिक कॉल किया है। एक मेथड में आके एक जगह चेंज करते 10 मिनट में और पूरा ऑटोमेशन चलना क्या हो जाता। सोचो अगर यही जेनरिक मेथड ना होते तब 40,000 मिनट लगते, घंटे में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, लगभग 700 घंटे, $28,000, और रुपए में जोड़ोगे तो लगभग 24 लाख रुपए का आएगा। लेकिन अगर यही एक जेनरिक मेथड बनाया होता तो 24 लाख रुपए बच जाते, क्योंकि तुम्हें बस क्या करना होता, इसी एक, क्योंकि तुमने कहीं क्लिक मेथड सेलेनियम का कॉल ही नहीं किया, तुमने तो सेलेनियम का क्लिक मेथड अपने मेथड में कॉल किया है, अपने क्लिक में, जिसका नाम तुमने क्या रखा है, माई क्लिक। और माई क्लिक को जगह जगह तुम क्या कर रहे हो, एक जगह आके बदलना होगा बस, ये इसकी पावर जेनरिक मेथड से। नहीं तो इसी काम के 24 लाख रुपए उसी क्लाइंट को पे करने को, और तब वो क्या करता, ऐसा थोड़ी चलो बढ़िया तो है, कहाँ 10 रुपए में हो रहा था, 24 लाख उसको चूना लगा दिए तो हाथ भी जोड़ लेता, कहता भैया तुम लोग बेवकूफ आदमी हो, हैं हम जा रहे हैं किसी और को पकड़ेंगे भाई, अब कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मार्च आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, बस भैया माफ करो, दूसरी कंपनी से बातचीत करना। वो क्या करेगा, ऐसे तो प्रोजेक्ट आते जाते भी है कंपनियों के पास, भाई किसी से कोई करा रहा होता है 2 साल 3 साल कराता है, उसे नहीं पसंद आता है तो क्या करता है, प्रोजेक्ट लेके दूसरे को दे देता है। सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है भैया इतने दिन तक रहेंगे, अगर अच्छा नहीं लगता तो ये हो जाए, वो वापस कर देंगे। और ये भी रहता है भैया नुकसान करवाओगे मेरा, इस तरह की ये चीज जो इतने टाइम पे कही थी वो नहीं दोगे तो भैया तुम्हारे ऊपर फाइन भी लगेगी, सारी चीजें होती हैं। इसलिए हर चीज बड़े वेल प्लान ढंग से करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस हाथ घुमाते चले गए और वहां जो मन के भाई अपना 8 घंटे काटा है, पे कर रहा है कोई, और भाई वो भी उससे भी कोई मिलेगा कहेगा यार तुमको तो इतना ये कर रहे हैं, ये काम हम तो ऐसे करवा देते, तो क्या करेगा, प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी से चला जाएगा। अब चला जाएगा, अब तुम सोचोगे सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं जाएगी, मान लो टेस्टिंग की गलती हुई, टेस्टिंग ही नहीं, ऑटोमेशन ही नहीं जाएगा, तो सामने वाला और फंसाएगा उसको, कह रहे यार हम मैनुअल भी हमेशा करा, धीरे धीरे तुम्हारे पास से सब चला जाएगा, हमारी कंपनी के पास से ऑटोमेशन भी निकल जाएगा, मैनुअल भी निकल जाएगा, इसके बाद फिर क्या होगा, डेवलपमेंट भी निकल जाएगा, पूरा वो जो अकाउंट हम लोग बोलते हैं, जो हमारे यहाँ क्लाइंट आता है, तो एक क्लाइंट के पास एक ही प्रोजेक्ट नहीं होते,
एक क्लाइंट के पास कई प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम लोग इसलिए उसको बोलते हैं क्या, अकाउंट। जैसे मेरा जो क्लाइंट है उसका हम लोग 3-4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हमारी कंपनी, तो हम लोग, हमारे लिए टीच फॉर अमेरिका क्या है, एक अकाउंट। लेकिन तब पूरा अकाउंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सारे प्रोजेक्ट क्या हो जाएंगे। और भाई जब भाई तुमसे थोड़ा नाराज होगा, दूसरे के पास जाएगा, नया नया रहेगा तो दूसरा वाला तुम्हें थोड़ा और पटाएगा, हाँ धीरे धीरे सब लेके क्या होगा, चला जाए। तो इसलिए चीजें बहुत सोच के करनी, ठीक है। तो जेनरिक मेथड्स के बारे में सोच चुके थे, और भाई क्या, हाँ रिपोर्टिंग और ये सब, भाई ये सब चीजें तो इससे मिल रही हैं, और थोड़ा सा आप मेंटेन करना भी क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है, सब ठीक है। और इस्तेमाल करने में भी आसान हो गया। अरे पहले कहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, इतना ड्रामा आप कहाँ है, अब तो सीधे कॉल करते हो क्या, वेब यूटिल डॉट माई क्लिक, और क्लिक करता है, तुम्हें ड्राइवर फ्राइवर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक ऐसे बंदे को भी इस्तेमाल करना हो जो बहुत ज्यादा, भाई जैसे अभी नया नया बंदा हो, बहुत ऑटोमेशन न जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो, उसको इस्तेमाल करना भी क्या है, इजी है। उसको समझा दे भाई देखो इस काम के लिए ये मेथड है, इस काम के लिए ये मेथड है, तो लोग करो तो वो भी तो करेगा। अरे कहीं कहीं फंसेगा तो हेल्प कर देंगे, कहीं कहीं फंसेगा, हमने नए बंदे हायर कर लिए हैं, एक एक दो दो साल वाले जो कम पैसे पे हैं, एक एक दो दो साल वाले जो किस पे हैं, कम पैसे पे, लेकिन हिसाब से बना रखे हैं, कहते हैं ज्यादा टेंशन मत लो, हम भी बता देंगे, इस तरह से कॉल करना चलेगा। और धीरे धीरे वो भी इसमें क्या होता है, सीखता है। बात समझ में आ रही है। और अब हमें सोचना है, जेनरिक मेथड्स वाले पॉइंट पे तो हम सोच चुके हैं, अब हमें ये सोचना है कि जब टेस्ट केसेस को हम ऑटोमेट करेंगे, तो टेस्ट केसेस में जो स्टेप्स हैं, जो काम करने हैं, बहुत से काम ऐसे होंगे जो बहुत से टेस्ट केसेस में क्या होंगे, कॉमन है, उनको जगह जगह लिखना नहीं है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे किस बारे में, कहा गया, ऊपर है रीयूजेबल कोड। ध्यान से समझो, ये कौन सा कोड है, ये वो कोड है जो फंक्शनलिटी एप्लीकेशन में बार बार क्या होंगी, अलग अलग टेस्ट केसेस में क्या होंगी, इस्तेमाल होंगी। जैसे लॉगिन है, नेविगेट करना है, लीड क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, हर चीज क्या होगी, जगह जगह क्या होगी, यूज होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या बना रहे थे, रीयूजेबल कोड नाम की क्या बनाए थे, एक क्लास। और जहां पे हम क्या रखना चाह रहे थे, जहां पे, ध्यान से देखो, रियूजेबल कोड नाम की हम क्या बना रहे हैं, क्लासेस बना रहे थे, क्लास बना रहे थे, और वहां पे जो चीज हमें बार बार यूज करनी है उन सब वो क्या बना रहे थे, हम मेथड बना रहे थे, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो हम बार बार ये 10 लाइन का कोड ना लिखें, हम सीधे क्या करें, जैसे देखो अब मेथड बना गया है ना, न्यू क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट। अब जब भी मार्केटिंग अकाउंट बनाना, किसी भी टेस्ट केस से बनाने की जरूरत पड़ेगी तो लिखोगे 10 लाइन। तुम कहोगे सर एक ही जगह जरूरत पड़ेगी, नहीं, कई जगह जरूरत पड़ेगी। टेस्टिंग ऐसे ही नहीं होती सिर्फ लीड क्रिएट कर लिया हो गया, कई बार एडिट करने में भी डिलीट करना होगा, क्रिएट करना होगा, कुछ और करने से पहले भी क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो इसकी जरूरत 2 3 4 बार 5 बार पड़ सकती है। तो इसलिए मेथड बना के रखोगे, जिससे जहां जहां जब जब जरूरत पड़ेगी मेथड को क्या कर दोगे, तुम कॉल कर दोगे। जरा ये देखो, तुम्हारी स्क्रिप्ट भी देखने में कितनी अब पहले से ज्यादा क्या हो जाएगी, पहले उसमें टेक्निकल डिटेल ज्यादा थी ना, पहले तुम्हारी स्क्रिप्ट में टेक्निकल डिटेल ज्यादा थी ना, जैसे इस पे क्लिक किया, फलाना एक्सपाथ, ये वो। एक दूसरे आदमी को दे दो, एक मैनेजर को दे दो, तो उसको समझ में बात क्या आएगी, मैन्युअल टेस्टर को बात समझ में क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन जरा इस हिसाब से देखो, जैसा अब लिखा हुआ, उसको समझ में आ रहा है ना, जो पढ़ रहा है इस समय, भैया यहाँ क्या हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, यहाँ क्या है, अच्छा किसी सब लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, क्रिएट न्यू कर रहे हैं, नाम थोड़ा इन्होंने गड़बड़ रखे हैं, जैसे नाम क्या होना चाहिए, क्रिएट न्यू क्या है ये, हाँ हाँ, हाँ हाँ क्रिएट न्यू नहीं, इसका नाम जैसे ये है, ऐसा बोल दो, क्लिक, या ऐसा रख दो, क्लिक क्रिएट न्यू बटन, क्लिक क्रिएट न्यू बटन। या ऐसा लिख दो नाम इसका, ओपन न्यू पेज। ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन यही कर रही है कि अंदर जाओ, लीड्स वाला जो न्यू बटन नहीं होते, प्लस बटन,
जो प्लस बटन होती है उसी पे अंदर ये कोड करोगे, क्लिक करवा रहे हैं तो नाम, तो अगर ढंग का नाम रखोगे तो पढ़ के ही समझ में आएगा, अच्छा इससे लॉगिन हो रहा है, इतने से ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। उसे समझने में क्या होगी, आसानी होगी ना। तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे हर छोटी मोटी बात नहीं लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है, मेन बातें लिखी है कि नहीं लिखी है। ये नहीं कि यूआरएल खोलो, ये करो, वो करो, क्लिक करो, वहां ये करो, वहां माउस और करो, ये सब बात लिखा है। देखो यहाँ पढ़ के, यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि भैया यहाँ लॉगिन कर लो, फिर वहां पहुंच जाओ, फिर उस पर ये कर दो, फिर ये चेक कर। तो इसको समझना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन तो वही है, रियूजेबल मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे तो रियूजेबल मेथड्स को बांटने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब रियूजेबल मेथड्स बनाने लगोगे ना, याद रखना इस एप्लीकेशन में कम से कम 600 मेथड बनेंगे रियूजेबल, कम से कम 600 में। अब 600 मेथड एक क्लास में रखोगे तो मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा ना यार, कैसे यूज करोगे। तब तुमको हमने बताया था कि उसे क्या करें, फिर बताओ। अच्छा ये बताओ, सब लोग ये चीज पहले ध्यान से देखो, ये कंफ्यूजन सबको होती है, अक्सर होती है, सब लोग ये चीज ध्यान से देखो, क्या इसको चलाएं इस क्लास को, कॉमन रियूजेबल को, तो ये क्या चलेगा, ये चलने के लिए बना है। ध्यान से देखो, अकेले इसको नहीं चल, फिर समझो एक बात ये दिमाग में रखना, जो जो टेस्ट केस में करना क्या है, वो कहाँ लिखा है, इस क्लास, इस पैकेज को पहचानो भाई, इसका नाम क्या है, टेस्ट स्क्रिप्ट। टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग इसे बनाया गया, इसमें कहा जा रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ ये करने में सपोर्ट करेंगी, ये क्लास कभी अकेले चलेगी नहीं। यहां तो बस तुमने मेथड बनाए हैं जिनको तुम जहां ऑटोमेशन करोगे वहां क्या करोगे, कॉल करोगे। बात समझो इसको, ये जो बना है ये टेस्ट केस नहीं है, ये टेस्ट केस को ऑटोमेट करने में हेल्प करने के लिए क्लासेस और मेथड्स बनाए गए हैं, जिससे तुम्हारा टेस्ट केस का ऑटोमेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। जब टेस्ट केस पढ़ोगे तो टेस्ट बताए ना, हर टेस्ट केस के लिए क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे ना, और उस मेथड में क्या करोगे, कोड करोगे ना। अब कोड करना है तो तुम देखोगे भाई मैं टेस्ट केस में क्या लिखा है, टेस्ट केस में लिखा है लॉगिन करो, तो तुम क्या करोगे, लॉगिन मेथड कॉल करो। ये क्लास कभी अपने में अकेले चलेगी नहीं, चलेगा कौन, यही लोग टेस्ट केस है भाई, ये पहचानना, ये कंफ्यूजन मत पाल लेना। यहां तो सिर्फ ऑटोमेशन करने में जो चीज यूज होने वाली है, जो बार बार क्या होगी, यूज होगी, वो सब एक जगह बना के क्या कर ले रहे हैं, रख ले रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो जो बना हुआ है उसी को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये एकदम स्कोप एकदम क्लियर कर लो दिमाग में भाई, ये है टेस्ट केस, और ये रियूजेबल जो कोड है की क्लास, ये रियूजेबल कोड वाले पैकेज में जो क्लासेस हैं ये बस तुम्हें ऑटोमेशन करने में हेल्प करने वाले, अकेले ये कभी चलेंगी। अच्छा बताओ अकेले चले कैसे, अगर ये चलने लगे तो क्या करने लगे, लॉग इन लॉग आउट सब इकट्ठे ऐसे करने लगे, इनके चलने का कोई सेंस, ये तो बिना दिशाहीन हो जाएगा चलना ना, चल भी नहीं पाएगा। उसको दिशा यही देगा, दिशा यही देगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब उस करने में जिन चीजों की जरूरत है वो अगर बनी बनाई रखी है तो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ रहे हो, चलेगा ये, इसको चलने में ये लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे, इसको ऑटोमेट करने में ये लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ये अपने में अगर इनकी बात करो अकेले, तो अकेले में ये कुछ नहीं, अकेले की बात करो तो ये क्या है, कुछ नहीं। ये है टेस्ट केस, बात समझ में क्लियर रहेगी ये बात। और तो यही सोच रहे थे कि जब रियूजेबल मेथड भी कह रहे हैं 600 हो जाएंगे, तो यार इस्तेमाल करने में यहाँ जब कॉल करोगे ऑब्जेक्ट बना के तो यहाँ डॉट लगाओगे 600 मेथड आएंगे तो परेशानी नहीं हो जाएगी। इसीलिए कहा उन रियूजेबल मेथड्स को क्या कर दो,
बांट के रखो। क्या कर लो, उसको डिवाइड करके रखो। अब कैसे डिवाइड करो, कोई तो एक भाई चीजों को बांटते हो तो कोई तो क्राइटेरिया होता है। ऐसे थोड़ी करते हैं एक तू यार आओ तू यार जा, ऐसे नहीं होता, कुछ तो दिमाग में चलता है। तो भाई क्या करें, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रियूजेबल कोड जो है, ऐसा तो है नहीं कि रियूजेबल कोड बस एक ही क्लास में है। रियूजेबल कोड एक ही पे, रियूजेबल कोड क्या एक ही मॉड्यूल में है? हर मॉड्यूल में कुछ ना कुछ क्या है, रियूजेबल है ना। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना करें ऐसा, जो रियूजेबल कोड हम बना रहे हैं इनको क्या करें, क्लास वाइज, ओ सॉरी क्लास वाइज करें, इनको हम क्या करें मॉड्यूल वाइज क्या कर दें, बांट के रख दें। तब भी हमें भी तो इस्तेमाल करने में आसानी होगी भाई। टेस्ट केस में तो लिखा होगा ना मार्केटिंग के फलाने पे कि ये काम करो, तो हमें पता है मार्केटिंग का रियूजेबल कोड, मार्केटिंग रियूजेबल कोड नाम की जो क्लास बनाई है इसी के अंदर है। इसीलिए हमने क्या कहा, इसको बांट दो। क्लियर है ये बात? कंफ्यूजन इसमें? ये पहली बात तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये इसके बिना, इन रियूजेबल कोड के बिना तुम्हारे ऑटोमेशन में रिडंडेंसी बहुत हाई हो जाएगी, रियूजेबिलिटी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेंटेनेंस का खर्चा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सारे नुकसान होंगे। लेकिन अगर इस तरह से तुम बना के रख दो तो ये इशू नहीं आएगा। अगर रियूजेबिलिटी के बारे में सोच लो, तुम ही सोचो लाइफ में जो चीज मिल रही है, अगर आगे तो सोचोगे कि रियूजेबल, भाई सोचोगे रियूजेबल तो उस हिसाब से तरीके से कहीं रखोगे तो बाद में यूज कर लोगे ना। और आगे की नहीं सोचोगे तो क्या किए, पाए इस्तेमाल किए फेंक दिए, बाद में आधे घंटे बाद परेशान होने लगे यार, वो यार 2 दिन बाद परेशान होने लगे उसी चीज के लिए, फिर दिमाग पछताने लगे यार उस समय सही से रख लिए होते तो आज ये दिक्कत नहीं होती ना। तुम कहोगे हम पछता लेंगे, तो तुम पछता लोगे तो वो नौकरी से भी बाहर कर देगा। वो पछताने के लिए नहीं बैठा है, वो पे कर रहा है, ये दिमाग में हमेशा रखना, वो पे कर रहा है, सामने वाला पैसा दे रहा है, बात खत्म। तो वो नहीं पछताने के लिए, हमारे पछताने से उसे नुकसान होगा ना। इसलिए ये चीज दिमाग में सब लोग रखो। तो ये इसीलिए हमने इसको क्या किया, बांट दिया। हमने कहा रियूजेबल कोड्स को भी अलग अलग, उसमें मतलब 8 मॉड्यूल हैं तो 8 क्या करो, क्लास बना लो, ठीक है, और 8 क्लासेस में जो रियूजेबल कोड है रख लो। अब तुम ये पूछोगे तो सर जी पहले हम सबका रियूजेबल कोड लिखें। हम देखो ऐसे नहीं करते, ध्यान से समझो कैसे काम करते हैं। अब एक बार ये भी सोचते हो सर आप ही कह रहे हो 8 मॉड्यूल में 600 रियूजेबल कोड है, कितने हैं, 600। तो मान लो 600 रियूजेबल कोड लिखने में समय लगेगा ना। अगर एक रियूजेबल मेथड बनाने में मान लो आधे घंटे लग रहा है, ठीक है, या 1 घंटे लग रहा है, तो 600 बनाने में कितना लगेगा, 600 घंटा। तो तुम 600 घंटा पहले रियूजेबल कोड बनाओगे और तब ऑटोमेशन करोगे। भाई क्लाइंट ने काम दिया, 10 दिन बाद तुमसे पूछा भैया कहाँ तक काम पहुंचा, तो तुम कह रहे हो कि भाई देखो अरे अभी 600 घंटे बाद बात करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। भाई उसको भी लगेगा क्या हो रहा है। हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 600 घंटा हम पहले सारे रियूजेबल कोड लिखेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम टेस्ट केस पढ़ेंगे और इसके बाद ऑटोमेशन करना चालू करेंगे। जो जो चीज मिलती जाएंगी, जैसे ये चीज लगा कि ये चीज बार बार रीयूज होगी तो उसको बना के मेथड में क्या कर देंगे, डालते जाएंगे। तो ऐसे क्या है, धीरे धीरे रोज मेरे क्या होते जाएंगे, टेस्ट केस भी कुछ ऑटोमेट होते जाएंगे, तो शाम तक दिखाएंगे भी कि भैया आज 1 हो गए या आज 2 हो गए ले, और इतने रियूजेबल मेथड भी हमने, इतने रियूजेबल मेथड ही बनाए हैं और इतना क्या किया है, इतना टेस्ट केस ऑटोमेट हो गया। तो हम लोग हमेशा अपने दिमाग में टेस्ट केस लेके चलते हैं। अब उस टेस्ट केस को करने में जो जो आता जाएगा बनाते जाएंगे, तो इससे क्या फायदा होगा, उसे भी कुछ दिखता रहेगा। शाम तक 1-2 टेस्ट केस उसका भी ऑटोमेट करके दिख गया, चला के दिख गया, तो उसे भी संतोष रहेगा, हाँ भैया क्या है हो रहा है। और प्लस धीरे धीरे तुम्हारे जो यूजुअल मेथड्स भी हैं वो भी बनते चले जा रहे हैं। आज तुम और ये देखो फायदा देखना, आज हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो एक दिन में एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर पा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, रीयूजेबल मेथड ही बनाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे रीयूजेबल मेथड्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे ना। और बाद में जब उन्हीं की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बनाना थोड़ी ना पड़ेगा, तो बना बनाया डॉट डॉट करके क्या करेंगे,
कॉल करेंगे ना, तब हमारी ही प्रोडक्टिविटी, जो एक दिन में एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहा है, हफ्ते भर बाद हम एक दिन में कितने ऑटोमेट करने लगेंगे? दो। एक आध हफ्ते और 2 हफ्ते और बीतेंगे, हम होने लगेगा क्या 2.5-3 तक पहुंचने लगे। इस तरह से करते हैं। लेकिन हाँ, दिमाग में ये बात लेके चलते हैं कि रियूजेबल चीजें हमें एक, हम भाई रियूजेबल चीजों को बनाना, क्योंकि बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उतनी मेहनत बाद में करेंगे, तब तो फिर आज भी एक ऑटोमेट कर रहे हैं, कल भी एक, साल भर बाद भी कितने कर पा रहे हैं? एक ही कर पा रहे हैं। और ये भी नहीं कर सकते, ये भी कहते हैं कि नहीं हम पहले सारा रियूजेबल बना लेंगे, तब ऑटोमेशन करेंगे, तो तुम इतना पहले ही बजट बता दोगे और दिखाओगे उसे कुछ नहीं। वो कहेगा रियूजेबल कोड, कहोगे रियूजेबल कोड बना के चलाओ, कहोगे भैया चलेगा नहीं है, जब टेस्ट केस में कॉल होगा तब चलेगा ये। तो कहेगा भैया टेस्ट केस में तो कॉल करो ना, कर क्या रहे हो, झंझट होने लगेगी ना। इस वजह से हम लोग काम भी ऐसे ही करते हैं, काम करते जाएंगे और चीजें साथ में रियूजेबल कोड भी, भाई जो चीज जरूरत पड़ रही है उसको लगेगा कि रियूजेबल है, तो उसको इस मेथड के अंदर बना के फिर उसे वहां क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। अगली बार जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ क्या करना बचेगा, कॉल करना। अब बनाने की, धीरे धीरे बनाने की कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने इसे 8 पार्ट में तोड़ने की बात की थी। तो तुम लोग अगर ऑटोमेशन करोगे तो तुम ऐसा कर सकते हो कि पहले 8 मॉड्यूल के लिए 8 क्लास बना दो, और एक ये भी बताए थे ना कॉमन, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सब जगह से क्या होंगी, कॉमन होंगी, इसीलिए 9 बनाने की बात की थी हमने। एक का नाम रखा था क्या, कॉमन रियूजेबल कोड, और 8 मॉड्यूल के लिए बनाने की बात बोली। कितने बन गए टोटल? 9। और 9 अब कैसे बनाओगे, 9 क्लास बना लेना, लेकिन 9 में अभी कोड मत लिखना, टेस्ट केस के हिसाब से जैसे जिनकी जिनकी जरूरत पड़ती जाए उनमें बनाते चले जाना, धीरे धीरे वो क्लासेस अपने आप भरती चली जाएंगी। बात समझ में आई? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? लेकिन अब इसमें एक छोटा सा लेकिन ये है 600 टेस्ट केस है ना, 9 है ना, क्या करें, बांट के सब में बराबर बराबर हैं, सब में बराबर बराबर बांट दें। ऐसा कर दें क्या कि 600 है तो क्या कहते हैं, अगर बांट दें तो कहोगे बांट दो सर सब में बराबर बराबर, लगभग 70 के आसपास एक में आएगा, एक एक क्लास में 70 मेथड बनेंगे। लेकिन एक थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी बांट रहे हो, हाँ? कि भाई चाहे जो हालत है भाई, भाइयों में बराबर बंटना है। यहाँ अपने हिसाब से, हम जरूरत के हिसाब से देखो भाई, इस मार्केटिंग मॉड्यूल में जाओगे तो कितने सब मॉड्यूल है बताओ, 7 है ना। अब इस सेटिंग में जाओगे तब कितने, 2 ही है ना। टूल्स में कितने हैं, 7। इन्वेंट्री में कितने हैं, 9। सपोर्ट में गए तो 12 है। तो किसी में भाई देखो, किसी में कम बनेंगे और किसी में ज्यादा। तो किसी मॉड्यूल में 30-35 वो निकलेंगे, रियूजेबल मेथड निकलेंगे, और किसी में 125-150 भी क्या होंगे, निकलेंगे। तब ये समस्या है कि नहीं है? तो अब भी ऐसा होगा, जो बड़ा मॉड्यूल होगा उसमें हो सकता है 150 क्या बन जाए, रियूजेबल मेथड्स। तो 150 रियूजेबल मेथड्स के यूज करना क्या होगा, आसान तो नहीं होगा ना भाई। क्लास का नाम लिखो, डाट लगाओ और 150 मेथड आ जाए, तब तुम सोचो वेब एलिमेंट में 25-30 मेथड है, पूरा नहीं देखे होगे, जो काम का है देख लेते हो, जो कि उसी में 25-30 दिखता है ना। अब सोचो डाट करके 150 लगे दिखे, तब तो तुम्हें यूज करने में अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। तब तुम सोचोगे कि यार गलत सोचो, जैसे ऐसे सोचो, हम बताए थे एग्जाम्पल ना, कि तुमने अपनी जो चीज बार बार यूज करनी है तुमने अलग अलग कर लिया, खेती के सामान अलग रख लिए, और क्या किया, बांट दिया कि नहीं, पढ़ाई का क्या रख लिया, अलग रख लिया, और प्लस क्या करते हैं, अरे सोने से रिलेटेड अलग रख लिए कपड़े, पहनने से रिलेटेड कपड़े क्या रख लिए, अलग रख लिए, तो हमें मैनेज करने में क्या हो गया, आसानी हो गई। अब लेकिन सोचो, तो अब लेकिन ये मान, अगर ये सोच के चलो कि भाई अलग कर लिया, लेकिन फिर भी यार ऐसा हो सकता है किसी आदमी को पढ़ने का शौक
किसी आदमी को पढ़ने का क्या हो, शौक हो, तो जैसे हो सकता है वो हिस्ट्री की चीजें भी पढ़ता हो, है नॉवेल्स या कहानियां भी पढ़ता हो, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या हो, टेक्नोलॉजी की किताब भी पढ़ता हो, तो उसके पास ढेर सारी किताब हो। तो अगर एक ही अलमारी में सब डालने लगेगा तो उसको बाद में निकालने में दिक्कत होगी ना, उसको किताबों में बस छांटना पड़ेगा ना अपने काम की चीज निकालने के लिए। तो भले उसने ये सब डिसाइड किया था कि किताबें हम बांट लेंगे, अलग रख लेंगे, ठीक है, अब उसमें भी उसको परेशानी नहीं होने लगी। तब वो ये सोचेगा एक काम करते हैं, मेरे पास 3 अलमारी है ना, एक अलमारी में रखते हैं किताब किसकी, टेक्नोलॉजी की, एक अलमारी में रखते हैं किसकी, एक, हाँ एक उसमें रख देते हैं किसकी, हाँ मतलब मान लो इसकी, अरे नॉवेल्स और उससे रिलेटेड, और एक में रख लेते हैं अगर हम पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री से। तब अब हमें जब भी निकालना होगा किताबें पढ़ने के लिए तो हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी ना, बोलो। तो वही यहाँ क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि मॉड्यूल इतने छोटे छोटे नहीं है, मॉड्यूल भी क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो समस्या इसी बात की है, पहले तो तुम बांटने के बारे में नहीं सोच रहे थे, फिर सोचा तुमने किसके किसके साथ, मॉड्यूल के सहारे बांटे। अब तुम ये सोचना शुरू करोगे कि इसे क्यों ना क्या किया जाए, सब मॉड्यूल के सहारे बांटे, तब अपने आप क्या हो जाएगा, बट के कम हो जाएगा। लेकिन या ये भी देखना एक बात, पहले कितनी क्लास थी, 8 एक 9, पहले कितनी क्लास थी, 9, क्योंकि 8 मॉड्यूल थे तो 9 क्लास बनाने का सोचे थे। आज इसमें 52 मॉड्यूल है, 52 मॉड्यूल है ना, 52 मॉड्यूल, और मान लो 52 मॉड्यूल हो गए। और हम अब हम क्या सोच रहे हैं, जो हम ये सोच रहे थे कि मॉड्यूल वाइज क्लासेस बनाए रियूजेबल, अब हम सोच रहे हैं कैसे बनाएं, सब मॉड्यूल वाइज। अगर सब मॉड्यूल वाइज बना के रख, वो बांट के रखेंगे, बना के क्लास रखेंगे, तब मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा कि नहीं होगा। तब एक में 150 नहीं आएंगे, तब किसी में 25 रहेंगे, किसी में 30 रहेंगे, किसी में 35 रहेंगे, ऐसे किसी में 15 रहेंगे, किसी में 40 रहेंगे, इस तरह से बढ़ के आएंगे। तब हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान। कुछ ज्यादा नहीं हम बताए, बस इतनी ही एक बात बताए अभी तक में, जो मॉड्यूल वाइज बांट रहे थे रियूजेबल कोड्स को, उसको कैसे बांटो, सब मॉड्यूल। लेकिन 53 सब मॉड्यूल है तो 53 क्लास बनेगी। अब तुम कहोगे सर जी उधर से तो झंझट कम कर दिए, इधर क्या कर दिए, पढ़ाई कर दिए। कहाँ पहले 8 ही 9 क्लास में डील करना था, अब कितनी क्लासेस में डील करना है, 53 क्लासेस में, है ना। एक तरफ से समस्या कम हुई, एक तरफ से बढ़ गई कि अब इसको कैसे मैनेज करें। तो अभी ध्यान ध्यान से देखो क्या नाम है इसका, com.eva.vtiger.app reusable code, इस नाम का पैकेज है ना। सॉरी, जरा इस बारे में 2 मिनट सोचो, जो हम बोल रहे हैं कि सब मॉड्यूल वाइज बांट, चीजों को और बांट लेंगे तो यूज करना क्या हो जाएगा, और आसान। हाँ मेरा लैपटॉप है।
तब सोचो, ये यही एक चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रखो, सब मॉड्यूल वाइज। और लेकिन सब मॉड्यूल वाइज रखोगे तो ये हो जाएंगे क्लास कितनी बन जाएंगी, 53। तब ऐसे बनाओगे, देखो ध्यान से कैसे बनेंगे रियूजेबल मेथड्स। नाम ऐसे रखें, कहाँ गया रियूजेबल मेथड्स की जो क्लासेस रहेंगी उनका नाम कैसे रहेगा, ये देखो। एक ये क्या है, माई होम पेज है, ये क्या है, मार्केटिंग है। मान लो मार्केटिंग वाले का भी बनाए तो ऐसे बनाएंगे, अभी लिख रहे थे मार्केटिंग रियूजेबल कोड ना, तब ऐसे क्लासेस बनेंगे। ध्यान से देखो, क्लास ऐसे रखे नाम, मार्केटिंग, स्पेलिंग सही है, हाँ, मार्केटिंग अकाउंट्स यूजेबल कोड रख रहे हैं, चलो ठीक है। ऐसे नाम पढ़ेंगे तब। अब ऐसे तो मार्केटिंग अकाउंट्स के बाद एक ऐसे भी होगा, और कौन होगा, मार्केटिंग लीड्स, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे ना। अब ऐसे यहाँ कितनी क्लास बनेंगी, 8 ना भैया, 53 बनेंगी। मार्केटिंग, मार्केटिंग लीड्स, क्या नाम रखें, यूजेबल ये बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ऐसे कितनी क्लासेस बन जाएंगी, 53। अच्छा, माई होम पेज की भी बनेंगी। माई होम पेज में कितने हैं भाई, देखो, अच्छा 3 सब मॉड्यूल है ना माई होम पेज में। क्या नाम है भाई, देखते हैं इनका, होम, कैलेंडर और वेब मेल। होम, कैलेंडर और वेब मेल। अब बना, अब इसके बारे में जरा सोचो। न्यू क्लास, और नाम रखें ऐसे, उसका क्या रखेंगे, माई, चलो माई होम, माई होम, और क्या नाम रखें, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, माई, या ऐसे लिख देते हैं यार, सुनो, माई होम लिखे, सिर्फ क्या लिख देते हैं, होम। एक का नाम रखते हैं होम रियूजेबल कोड्स, ठीक, जरा फिनिश करो। एक का नाम रख देते हैं, देखो इसका नाम तो ये रखना चाहिए था, देखो ध्यान से, लेकिन तब भी हमने कहा क्या, देखो हम मॉड्यूल को भी माई होम पेज क्या लिख रहे हैं, होम, तो अंदर सब मॉड्यूल का भी नाम क्या है, होम, तो होम होम थोड़ी लिख देंगे। इसीलिए हमने क्या लिखा भाई, दोनों की मतलब अभी अभी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग समझने लगते हैं, तो हमने क्या किया, एक क्लास बना दी जिसका नाम रखा क्या, होम रियूजेबल कोड्स। लेकिन एक और बनाना था, कैलेंडर ना, एक कैलेंडर है और एक क्या है, वेब मेल, तो यहीं पे एक क्लास और बनाओगे, उसका नाम देखो ऐसे ही रखेंगे, होम कैलेंडर रियूजेबल, ऐसे। आ रही बात समझ में। इस टाइप से ऐसे क्लास बनती चली जाएंगी। कितनी बन जाएंगी टोटल, 53। बाद में इन 53 को यूज करने में होगी थोड़ी क्या दिक्कत, जो बाद में 53 बन जाएंगे तो इन्हें यूज करने में क्या होगी, एक ही क्लास के अंदर 53, एक ही पैकेज के अंदर कितनी रहेंगी, 53 क्लासेस। लेकिन तब भी पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा। क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे, तो बस उसी सब मॉड्यूल के रियूजेबल मेथड्स आएंगे और फालतू कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और टेस्ट केस कहेगा कि यहाँ पे क्लिक करो तो क्या रहेगा, वो किसी मॉड्यूल, किसी सब मॉड्यूल का जो हिस्सा रहेगा, ऐसा तो नहीं क्लिक करो कह रहा है तो हर जगह क्लिक करना। तो भाई उसका उसका कोड किसी न किसी मेथड के अंदर क्या होगा, किसी न किसी क्लास के अंदर क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन यही है, 53 एक साथ रखने में थोड़ी सी परेशानी, एक तरफ से परेशानी क्या हुई, ढेर सारी परेशानी सॉल्व हुई, लेकिन थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, कि क्लास नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो गए, ज्यादा। पहले एक ही क्लास में ढेर सारे मेथड मिल रहे थे, अब क्लासेस में मेथड बढ़ तो गए, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो गए, ज्यादा। ये कम नहीं कर सकते, ये तो इतने ही रहेंगे। लेकिन एक चीज कर सकते थे तुम, क्यों नहीं, देखो जरा, देखो हम क्या कैसे करना है, एक मिनट, यहाँ आते हैं हम, न्यू करते हैं, और क्लास नहीं, हम बनाते हैं एक पैकेज।
और नाम रखते हैं com.eva.vtiger.app reusable code डॉट मार्केटिंग। ध्यान से समझो। और इसके अंदर ये और ये जो क्लासेस बना रहे हैं सब मॉड्यूल, अब बताओ ऐसे करने की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। न्यू एक और पैकेज बनाते हैं डॉट माई होम, और वो जो क्लास है कौन सी, कैलेंडर वाली और होम रियूजेबल कोड्स वाली, ये उठा के रख देते हैं कहाँ, ऐसे ही बताओ न्यू करके एक पैकेज और बना दें, नाम रखते हैं डॉट क्या, सेल्स। जो सेल्स के सब मॉड्यूल हैं उनके रियूजेबल कोड की जो भी क्लासेस बने वो कहाँ रख दें, इसके अंदर रख दें। एक काम करते हैं, ये तो मार्केटिंग है ना, सेल्स है ना, अब तो ऐसे बनेगा ना, सेल्स अकाउंट्स, सेल्स लीड्स, सेल्स डॉक्यूमेंट्स, सेल्स के अंदर ढेर सारे क्या है, सब मॉड्यूल्स है ना। तो मेरा कहने का मतलब है अगर इस तरह से बांटोगे तो अब भी ऐसा नहीं क्लास 53 नहीं रहेगी, क्लास तो रहेंगी क्या 53 ही, लेकिन पैकेजेस में क्या हो जाएंगी, बट जाएंगी। जब तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहेगा कि मार्केटिंग के लीड पे फलाना काम करना है, तो तुम 53 में नहीं ढूंढने जाओगे, तुम्हें पता होगा मार्केटिंग पैकेज के अंदर जो 7-8 क्लासेस हैं वही मेरी चीज हमें मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ध्यान से देखो इस चीज को। ये बात समझनी है अब आपको कि जो हम पहले सोच रहे थे कि मॉड्यूल वाइज क्लासेस बनाएंगे, अब हम सोच रहे हैं मॉड्यूल वाइज क्या बनाएंगे, पैकेज। और हर मॉड्यूल के अंदर जितने सब मॉड्यूल है उतनी क्या बनाएंगे, क्लासेस। तो अब यूज करने में क्या हो जाएगा, अब हमको 53 के बारे में नहीं सोचना है, जिस सब मॉड्यूल की बात करेंगे उसी मॉड्यूल में होगा ना, उसी मॉड्यूल में जाके ढूंढेंगे तो 7 ही 8 के 10 के बीच में ढूंढना पड़ेगा ना, तो ये पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आई ये बात। अब हमें रियूजेबल कोड का जो स्ट्रक्चर या पैकेज हम सोच रहे हैं, हम सोचे हैं ये सब मॉड्यूल वाइज क्या होंगी, सब मॉड्यूल वाइज क्या होंगी, क्लासेस होंगी, लेकिन मॉड्यूल वाइज क्या होंगे, पैकेज। लेकिन ध्यान रखना ये टेस्ट केस नहीं है, ये क्या है, रियूजेबल कोड है जो सिर्फ टेस्ट केस में कॉल होंगे। हम ये सोच रहे हैं कि इनको ही कैसे ढंग से मैनेज करके रखा जाए। कॉमन का भी एक बना दो तो कितने पैकेज बन जाएंगे, 8 1 9। अब कहोगे तुम सर जी पैकेज में दिक्कत होगी, झंझट होगी ढूंढने में, तो लेकिन देखो जितने, ध्यान से देखो जिनके नाम में क्या आ रहा है, वो account.eva.vtiger.app reusable कोड, ऐप रियूजेबल कोड वो कहाँ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जो पैकेज के नाम भी होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, और नाम के हिसाब से क्या होती है, उनकी सॉर्टिंग होती है ना, तो ये सब एक साथ रहेंगे, तुमको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब पहले एक ही पैकेज में 53 क्लासेस के बारे में सोच रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि हर मॉड्यूल के लिए क्या बनाएंगे, पैकेज, और हर मॉड्यूल में जितने सब मॉड्यूल हैं उतनी क्या बनाएंगे, क्लास। तो मेरा ऑटोमेशन पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, बेटर। क्लियर है ये बात। कॉमन, अच्छा कॉमन कई थोड़ी होंगे, कॉमन सोचे हैं क्या बनाएंगे, एक। तो एक पैकेज और बना लेते हैं जिसका नाम क्या रख लेते हैं, जैसे ये सेल्स वाला कहाँ रखेंगे, सेल्स के अंदर, कहाँ चला गया, रनर में भग गया, आ गया कि नहीं आ गया। और एक ऐसे ही कॉमन के लिए एक पैकेज और बना दें, ये सेल्स हो गया। अच्छा इसका नाम चेंज करके कर देते हैं क्या, सॉरी, रीफैक्टर रीनेम ऐप रियूजेबल कोड डॉट क्या, कॉमन
कॉमन नाम का भी एक पैकेज बनाएंगे और इसके अंदर सिर्फ रहेगी कितनी क्लासेस, ऐसे बांट के रखें। अब कैसे बट गया ये, हाँ मतलब मॉड्यूल वाइज पैकेज और सब मॉड्यूल वाइज क्लासेस। देख रहे हो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोचने की बात है, ये सिर्फ उनको डिवाइड करके रख रहे हैं जिससे फ्यूचर में यूज करने में क्या हो आसान। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये बताओ, ये है क्या मॉड्यूल ना, हम मार्केटिंग है लेकिन ये क्या है मॉड्यूल, अंदर क्या है सब मॉड्यूल। जैसे एक मॉड्यूल, इसके अंदर कितने सब मॉड्यूल है, 3 3 6 1 7। अच्छा किसी सब मॉड्यूल के अंदर आते हैं, सब मॉड्यूल में क्या है, सब मॉड्यूल के अंदर आ जाओ, इसे क्या बोलते हैं, जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या पेज, या वेब पेज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं पेज बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं पेज। वैसे एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, वो क्या बोलते हैं, जो एप्लीकेशन में कुछ भी दिखता है ये सामने, जैसे ये जो पूरा दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, ये एक पेज। जैसे किताबों में नहीं होता पेज होता है, ढेर सारे अक्षर और चित्र होते हैं, वैसे ही समझो ये भी क्या है एक पेज है, उस पेज में ये बटन सटन यही सब क्या है अक्षर है और फोटो है, यही सब लगा है। ऐसे तो किताबों में भी होता है, इसीलिए इसको लोग क्या बोलना शुरू किए पेज। ये क्या है एक वेब, भाई इंटरनेट पे चल रहा है, वेब है तो इसी का नाम क्या रख बोला इन्होंने, वेब पेज बोला। अच्छा इस सब मॉड्यूल में क्या है, एक वेब पेज तुम्हारे सामने दिख रहा है, या यहाँ जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, मार्केटिंग के कहाँ पहुंचे हैं अकाउंट्स पे ना, अकाउंट सब मॉड्यूल के अंदर एक पेज खुला है, इसको बोल दें हम चाहें तो बोल दें, नाम रखें इसका, क्या रखें इसका नाम रख देते हैं मार्केटिंग अकाउंट। अच्छा मार्केटिंग के अकाउंट्स पे क्लिक करते हो तो कहाँ पहुंचते हो, क्रिएट लीड पे, लीड डिटेल पे सबसे पहले कहाँ पहुंचते हो, इसी पेज पे पहुंचते हो ना जो अकाउंट्स पे दिख रहा है। ये तो इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग जब ओपन करते हैं तो कहाँ यही लैंड करते हैं। लैंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे जहाज जहां उतरता है उसकी जगह क्या कहते हैं लैंड करना। तो जैसे हम भी पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कहाँ लैंड करते हैं, इसी मार्केटिंग के अकाउंट्स में, इसी पेज पे ना, तो इसलिए इसका नाम हमने शायद अपनी जुबान में रख लिया क्या, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज। ये नाम दे सकते, ये नाम दे रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे किसी को बताओगे तो क्या बताओ भाई, हम अगर ऐसे बताएं नहीं पहले मार्केटिंग पे जाओ माउस और इतना लंबा क्यों बताएं, हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं उसे, क्या मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज, वो भी समझ जाएगा कि बात किस चीज की कर रहे हैं। मार्केटिंग में जो अकाउंट का लैंडिंग पेज जब जहां हम सबसे पहले लैंड करते हैं। अच्छा प्लस बटन पे क्लिक कर दो तब, हाँ प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ध्यान देना इस पे क्लिक नहीं हुआ। ये कौन सा, अब ये देखो ये वो पेज नहीं, ये अलग पेज है भाई, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ अकाउंट बना रहे हैं ना, इसको हम होता है बोल दें मार्केटिंग अकाउंट्स क्रिएट न्यू अकाउंट है ना, ये भी इसको नाम दे तो ऐसे ही नाम दे सकते हैं ना कि भाई। अच्छा ये है किसका, मार्केटिंग मॉड्यूल और अकाउंट सब मॉड्यूल का ही तो ये क्या है पेज है ना, बोलो दूसरा पेज इसमें दिख गया। अभी इंफॉर्मेशन भर दो और इसको बाद सेव कर दो तब क्या होगा, दूसरा एक नया पेज खुलेगा, देखो अलग पेज है। हम वही देख रहे हैं एक मॉड्यूल के सब मॉड्यूल में कितने पेजेस हैं, हम यही हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा एक पेज मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या अकाउंट का डिटेल पेज, तो नाम क्या रखते हैं इसका, अपने अपनी भाषा में नाम क्या बोले इसको, मार्केटिंग अकाउंट्स अकाउंट्स डिटेल्स। नहीं, लैंडिंग करने का मतलब जहां पहले सबसे पहले जहां पहुंचते हो उसी को कहते हैं क्या लैंड कर, ठीक है। ठीक है तो कहीं भी लैंडिंग का नहीं लगा सकते, ठीक है, जहां पे
जैसे सबसे पहले जहां पहुंचते हो, इसीलिए लैंडिंग पेज नाम रख दिया, नहीं कुछ और रख दो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा भी नाम रख देते, मार्केटिंग अकाउंट्स होम पेज, वो कहते हैं कि वो मार्केटिंग का क्या है, होम है, कि मार्केटिंग में जाते हो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हो, वहां पे। अब हमने नाम रख दिया क्या, लैंडिंग पेज। 3 पेज दिखे कि नहीं दिखे, बोलो। ये देखो, ये कौन सा पेज है, अकाउंट डिटेल्स पेज है। इसके बाद ये देखो ध्यान से, ये एक बटन, ये प्लस इंपोर्ट अकाउंट्स है ना, जरा क्लिक करो, ये भी तो नया पेज है। बताओ इसके मॉड्यूल का नाम क्या है, अरे नहीं, मार्केटिंग। सब मॉड्यूल का नाम क्या है, अकाउंट्स। ये जो इंपोर्ट पेज है, ये मार्केटिंग के अकाउंट्स का ही तो है भाई। इसी सब मॉड्यूल में नाच रहे हैं इधर से उधर, तब कहां से मार्केटिंग का नाम, वो मॉड्यूल का नाम हो जाएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट तो पेज है, इंपोर्ट तो क्या है, पेज है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक मॉड्यूल है जिसका नाम है क्या, मार्केटिंग, उसके अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, अकाउंट्स। और ऐसा जैसे मान लो ये हो गया एक मॉड्यूल, हम लिख दिए 1, उसके अंदर सब मॉड्यूल को लिख रहे हैं क्या, ए। अब ऐसे एक, और इधर बी में मान लो हम क्या दे देंगे, दूसरे सब मॉड्यूल का नाम, जिसका नाम क्या होगा, लीड्स। और ये अब क्या है, ये क्या है, ये इस सब मॉड्यूल के अंदर के क्या है, पेजेस है ना यार। बताओ, अगर तो ये बोलेंगे चौथा पेज है जिसका नाम क्या है, हम लिखेंगे इसका नाम मार्केटिंग अकाउंट्स इंपोर्ट पेज। ऐसे ही एक पेज और भी है भैया, क्या एक्सपोर्ट करते हो ना, जैसे इंपोर्ट होता है वैसे ही क्या होता है, शायद एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी एक पेज है ना इसमें। तो ये क्या हो गया, अकाउंट्स एक्सपोर्ट पेज। ये बात समझ में आ रही है। तो हर एप्लीकेशन में ये होता है, मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल में क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं, सब मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, पेजेस। क्लियर है ये बात। इस तो यही है, एक तरह से देखा जाए अगर हाई लेवल पे, तो सबसे छोटी इकाई जो एप्लीकेशन में होती है वो क्या होती है, पेज। पेजेस से मिलके सब मॉड्यूल्स बनते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पेजेस से मिलके क्या बना हुआ है, सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल से मिलकर क्या मिला हुआ है, मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल से मिलके पूरा एप्लीकेशन, यही है ना। सबसे छोटी इकाई क्या हुई, पेज। क्लियर है ये बात। हाँ, उस बारे में सोचे, पहले ये चीज समझे कि नहीं, एक एप्लीकेशन मॉड्यूल्स में बटा है और किसमें बटा है, सब मॉड्यूल्स में। सब मॉड्यूल्स बटे हैं किसमें, पेजेस में ना, सब मॉड्यूल बटे हैं किसमें, पेजेस में। कई पेजेस मिलके एक सब मॉड्यूल बनाते हैं, कई सब मॉड्यूल मिलके एक मॉड्यूल बनाते हैं, कई मॉड्यूल मिलके पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं। ऐसा दिख रहा है ना। तो सबसे छोटा इकाई कौन हो गया, पेज ना। तो इसको इसको नाम इनका सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो जानते हो, कुछ लोगों ने ये सोचा कि जैसे पहले कैसे बांटे, मॉड्यूल वाइज, फिर हम समझाए नहीं बांटो कैसे, सब मॉड्यूल वाइज। और फिर अब हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं पेज वाइज चीजें बांट दो। आखिर तो काम कहाँ करोगे बताओ, किसी न किसी पेज पे ही काम करोगे ना। अभी जो तुम्हारा अप्रोच चल रहा है, ध्यान से देखना, ये मार्केटिंग के अकाउंट्स नाम का क्या है, अकाउंट्स के लिए एक क्लास बनाई है ना। मार्केटिंग के अकाउंट्स के लिए कितनी क्लास बनाई है, एक ना, बोलो। हर सब मॉड्यूल के लिए कितनी बनाई है, एक। हर सब इस सब मॉड्यूल में पेज कितने हैं, 5 है, 5 देख लिया, और भी अंदर है एक दो, कितने पेज हैं, 7। तो सातों पेजेस से जो रिलेटेड रियूजेबल कोड होगा वो कहाँ रहेगा, इसी क्लास के अंदर। ये बात समझ में आ रही है नहीं, पहले ये देख लो भाई सब लोग। मार्केटिंग अकाउंट्स रियूजेबल कोड्स में क्या रहेगा भाई, मार्केटिंग अकाउंट्स का क्या मतलब है, मार्केटिंग मॉड्यूल के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, सब मॉड्यूल की ना। मार्केटिंग के अकाउंट्स सब मॉड्यूल के लिए हम बनाना चाह रहे हैं क्या, रियूजेबल कोड की क्लास।
तो इस रियूजेबल कोड वाली क्लास में किसका किसका कोड रहेगा? इस भाई सीधी बात है, इस सब मॉड्यूल के अंदर जितने पेजेस आएंगे सबका रहेगा ना। 7-8 आएंगे तो सातों आठों पेजेस पे जो जो कॉमन कोड है सब कुछ कहाँ रहेगा? एक क्लास के अंदर, जिसका नाम क्या है? मार्केटिंग अकाउंट रियूजेबल कोड। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो भाई, ध्यान से इस चीज को सोच के देखो। आखिर अच्छा, जब मॉड्यूल वाइज क्लास बनाए थे तो क्या सोचे थे कि उस मॉड्यूल के अंदर जितने सब मॉड्यूल हैं, चाहे जितने पेजेस हैं, सबका कोड रहेगा एक क्लास के अंदर, मॉड्यूल वाली क्लास के अंदर। अब तुम सब मॉड्यूल वाली क्लास बना लिए हो तो अब क्या रखोगे? सब मॉड्यूल वाली क्लास में क्या रखोगे? भाई सब मॉड्यूल भी किससे मिलके बना है? पेजेस से। पेजेस पे ही तो काम करना होता है। फंक्शनलिटी कहाँ होती है बताओ? पेज पे होती है ना। अब 7-8 पेज है, 7-8 पेज में अपने अपने थोड़े क्या होंगे, रियूजेबल कोड होंगे कि नहीं होंगे? उन 7-8 पेजेस का रियूजेबल कोड कहाँ रहेगा? इस क्लास के अंदर। बात समझ में आती है ये? बोलो। बस यही स्टॉप कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इसको ध्यान से सब इस चीज को